तुम एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, या तो मुझे भेजो, हाँ, या पता कैसे चलेगा। अच्छा ये वाले, पीडीएफ भेज दिए सर, पीडीएफ भेज दिए सर आपने। हाँ पीडीएफ भेज दिए। थर्ड क्वेश्चन बता दिए सर, थर्ड का x1 x2 x3 xm is a random variable binomial np है। the CR Cramer or lower bound for the variance of unbiased estimator of p upon 1 plus p। तो अब वही ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। ये हो गया g सर ऑफ, एक चीज बता दीजिए सर, जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना उसका हाँ डेल एल का लाइक्लीहुड निकाल करके, सर वो डिफरेंशिएशन बस डेल एल बाय डेल पी करेंगे ना, मतलब डेल लॉग एल बाय डेल पी, हाँ। ऐसा। सर डिफरेंशिएशन क्या था? अरे इसका क्या फॉर्मूला है, क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर जीपी क्या होगा? सर वो जी डैश थीटा अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन वो एक्सपेक्टेशन, अगर डबल एक्सपेक्टेशन करोगे डी अपॉन डी पी स्क्वायर, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो या जस्ट पीएमएफ ले लो, क्या है बाइनोमियल है ना, तो अगर वो करना लॉग ले लो, लॉग लाइक्लीहुड या जस्ट पीएमएफ लेना है। सर लाइक्लीहुड लिया था सर। हाँ लाइक्लीहुड, क्या दिक्कत है, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। बताओ तुम्हें क्या जानने की जरूरत है कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। सबसे पहले चीज ये है कि मुझे क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। तो क्या मुझे ये पता है कि जो गिवन है और जो पूछ रहा है उसके बीच के स्टेप, मतलब तुम्हें वो रास्ता पता है क्या, मेन ये अप्रोच यही है ना कि मतलब कैसे स्टार्ट करें। तो आपको यही देखना है कि कैसे वहां से वहां तक पहुंचना है, आपको ये पता है कैसे करना है, ये फॉर्मूला हो गया। अब करके देखना पड़ेगा क्या आता है, एटलीस्ट आपको रास्ता पता है ये कैसे क्या करना है, तो ये अप्रोच है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ से जी डैश पी आप निकाल लो कोसेंट रूल से, वो तो आ जाएगा। अब लाइक्लीहुड फंक्शन आपको लिखना है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n, सैंपल साइज n है, तो सैंपल साइज ने m लिया है और बाइनोमियल np है, तो यहाँ पे m तक मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सैंपल साइज m लिया ना। इस असाइनमेंट मैं नहीं बनाता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं ना कि मैं, तो ये असाइनमेंट हमारे साथ जो लोग हैं वो बनाते हैं, तो उन्होंने बनाए हैं। तो ये सर कभी-कभी ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है और सीएलआर पे पूछा होता है, तो उस टाइम पे वो 1 to n लेने की जरूरत नहीं है ना। नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको क्या करना है? सर सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, रैंडम सैंपल से लिया है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, तो अच्छा, फिर उस टाइम पे क्या करें? क्वेश्चन दिखाओ, आप एक बार क्वेश्चन भेजो तो समझ आएगा। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली ये तो वही है ना, सैंपल के लिए कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो उस अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है उसका लोअर बाउंड क्या है, तो उसका वेरिएंस मिनिमम ये होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस भेजना, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप भेजना, फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ i फ्रॉम 1 to m है, ठीक है ना, और तुम्हारा बाइनोमियल np है, तो n चूज xi, ठीक, p की पावर xi 1 माइनस p की पावर n माइनस xi। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये तो i है ना, तो इसको अलग कर लो, प्रोडक्ट में रखो, n चूज xi को i फ्रॉम 1 to n, ठीक, ई का समेशन एक्स आई p की पावर समेशन xi, राइट, 1 माइनस p की पावर कितना, स्क्वायर mn, ध्यान रखो ये m तक जा रहा है सर, ये तो मैं ही भूल जाता हूँ, m टाइम है ना, तो mn माइनस समेशन xi, i फ्रॉम 1 to m है, i फ्रॉम 1 to m है, m यहाँ सैंपल साइज लिया है इन्होंने, और तो इस तरीके से है। अब इसमें लॉग लगा दो, तुम केयरफुली कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। बट देखो प्रॉब्लम पता है कब है, जब आपको ये नहीं पता क्वेश्चन होगा कैसे। अगर आपको ये पता है क्वेश्चन होगा कैसे, मतलब आपको अप्रोच पता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब ये है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप प्रैक्टिस करके ठीक कर लोगे, है ना। वो थोड़ा बीच में जैसे है ना कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। लेकिन अप्रोच आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में होगा कैसे, मतलब क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम्हें अप्रोच ही नहीं पता तब दिक्कत है। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए क्या है, फिर कैलकुलेशन करके ठीक कर लोगे उसको।
लॉग लगाओ एंड ये लॉग लगा लो, तो यहाँ लॉग हो जाएगा, तो ये समेशन में आ जाएगा लॉग n चूज xi I from 1 to n and plus summation xi log p plus p upon 1 minus p हो जाएगा। m, हाँ, तो समेशन xi log 1 माइनस p इस तरीके से है। अब करो इसको डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्टली, क्या ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो p के रेस्पेक्ट में। सो जब p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो p है ही नहीं इसमें, तो जीरो हो गया। यहाँ p है तो समेशन xi इंटू 1/p, यहाँ पे ये रहेगा एज इट इज, सो mn माइनस समेशन xi, अब p के रेस्पेक्ट में तो 1/1 माइनस p, और एक्चुअली p का कोएफिशिएंट -1 है, तो माइनस तो 1/p -1 लिख लो या 1 माइनस p पे माइनस लिखना पड़ेगा, तो 1/1 माइनस p -1, तो 1/p -1 हो गया। सो ये आपका आ गया, ठीक है। सो यहां से आप क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट करना, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, क्या दिक्कत है, फिर पुट करके आंसर नहीं आ जाएगा? क्या समेशन का मीन नहीं निकाल सकते आप? ये बताओ। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 1/p का डेरिवेटिव -1/p स्क्वायर, 1/p -1 का -1/p स्क्वायर मतलब p -1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाने हैं मीन उसका, तो मीन ऑपरेट करोगे तो समेशन xi का मीन कितना आएगा? चलो तुमने ध्यान ये नहीं दिया, तुमने ये ध्यान नहीं दिया सैंपल साइज m है, ठीक है ना, तो तुमने गलती कहाँ की है, तुमने mn को इक्वल मान लिया एक्चुअली, तो उसे भी ऑप्शन मैच कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन में इक्वल ले लिया था, ऑप्शन में भी इक्वल कर दो तो उससे भी दिख जाएगा तुम्हें। सो I from 1 to n लगाओ इसमें, मतलब ये बोल रहा हूँ आगे कर दोगे या करके दिखाऊं, समझ आए कहाँ गलती कर रहे थे तुम? कर लेंगे सर। हाँ, तो आपको यही सीखने की जरूरत है कैसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ जब मीन लेंगे आप, तो ईच xi का मीन एक्चुअली np है, समेशन आएगा तो mnp होगा, तो समेशन xi का जो मीन आएगा mnp ये आएगा, क्योंकि m सैंपल साइज, फिर यहाँ पे पुट कर दो, फिर वो कैंसिल होकर सिंपलीफाई होकर आंसर आ जाएगा आपका, हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, 100 में से अगर 10-20 क्वेश्चन नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो सीखना है उसको। ये 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाया ना, 100 क्वेश्चन टोटल, आंसर की भी है, ठीक है। पूरा इन्फ्लुएंस कवर है। हाँ, ये मेनली एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, आई थिंक दोनों होगा। अभी 100 और क्वेश्चन भेजूंगा तो उस तरह से हो जाएगा। तो इसमें कौन सा डाउट है भाई आदित्य? सर भी होगा सर, नहीं, अभी तुमने जो भेजे हैं मुझे या ग्रुप में भेजे हैं उसमें कौन सा? 23। सो 23 जो है, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास ये ज्योमेट्रिक है, t बराबर समेशन xi है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p कौन सा है? अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p कौन सा है ना, तो क्या करोगे, अनबायस्ड के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा किसका मीन इक्वल आएगा तुम्हारे पास p के, तो इसमें मीन क्या आता है? ये CDF लिखा है, PDF है, ये कैपिटल FX क्यों लिखा है इसने? PMF होता है ना ये तो CDF लिख रखा है गलती से, p इंटू 1 माइनस p की पावर x, मतलब ये हो गया ना p इंटू क्यू की पावर x, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ऐसे EX क्या आता है, इस वाले जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ फेलियर्स है यहाँ पे, सो नंबर ऑफ फेलियर वाले में q/p, ओके। चेक करना है कैलकुलेशन, ये चेक करना है ना q/p। अब तुम्हें बोल रहा है कि इसमें सैंपल साइज n है, t तुम्हारा समेशन xi है, t समेशन xi है, तो यहां से तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना आ जाएगा? n q/p, ओके, q क्या 1 माइनस p है तुम्हारा,
n इंटू 1 माइनस पी बाई पी, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ t है तुम्हारा, है ना। तो यहां तक तो ठीक है, बट तुम्हें चाहिए कि फंक्शन ऑफ t जो है ना, यू वांट फंक्शन ऑफ t जिसका आंसर p आ जाए ना। तो हमने वो किया था कैलकुलेशन, इसका आंसर आया था, एक बार कैलकुलेशन किया, तुम्हें याद है ना, 1/1 प्लस टी बाई एन, इस तरह कुछ आएगा। क्या आया था उस दिन जब हमने डिवाइड किया था, तो क्या, जब p का यूएम भी निकाल लो ना, उससे ही आंसर आ जाएगा। p का यूएम भी निकाल लोगे यहाँ से, t क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट है कि नहीं। ये t जो है कंप्लीट सफिशिएंट आएगा यहाँ से, तुम इसमें देखो लॉग लगा लो, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा e की पावर log p प्लस x log 1 माइनस p समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट है। और तुम ये बताओ, तो तुम यहाँ पे वो लगा लो, राव ब्लैकवेल थ्योरम। सो डेल्टा इज इक्वल टू p कब आएगी, 1 लो जब x1 0 है, x1 0 पे क्या p नहीं आएगी, और 0 अदरवाइज। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t निकाल लोगे, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू t। और जब ये ज्योमेट्रिक है, इस वाले केस में क्या था डिस्ट्रीब्यूशन, x1 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू t का डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। सपोर्ट क्या आएगा इसका, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1/t + 1 0 से लेके t तक, ईच xi मतलब x1 कैन टेक वैल्यू 0 टू t। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/1 प्लस t। ओके, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, t क्या है तुम्हारा, समेशन xi। तो यहाँ पे तो आंसर ये आना चाहिए 1/1 प्लस समेशन xi, तो यही मतलब 1 प्लस t। तो इसका तुम मीन निकालोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि डेल्टा किसका अनवाइस एस्टिमेटर है ना, तो ये अनवाइस भी होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा क्या आता है वहां से, तुम चेक करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा फाइंड करते तो क्या आता है, 1 इंटू x1/0, x1/0 यहाँ से कितना आएगा, x1/0 p आ जाएगा। तो उसने गलत आंसर लिखे होंगे, ये आंसर ये एक्चुअली ये भी होगा। तो एक तो ये आंसर भी करेक्ट है, तो t के टर्म में है, तो 1/1 प्लस t तो ओके है। कोई आंसर 1/1 प्लस t बना रहा है, डिवाइड कर दो सब में t अपॉन वो आ जाएगा ना। तो आंसर तो ये एक्चुअली अनबायस्ड एस्टिमेटर एक है। हालांकि ये तो ये एक्चुअली यूएम वी हो गया ना, तो हालांकि ये तो यूएम वी है, ये जो तुम्हारा आया यूएम वी ऑफ p इन द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिस। बट इनमें से कोई एक अनबायस्ड हो सकता है, तो कैसे ट्राई करोगे आप, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं या इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। जैसे नहीं वैसा नहीं कर सकते ना, कि 1/t कर देंगे तो वैसा नहीं होगा ना। सॉरी मतलब जैसे x का मीन अगर म्यू है तो 1/x का मीन 1/v थोड़ी होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ कई बार मैनिपुलेशन चल जाता है, जैसे यहाँ पे अगर तुम ये लिख लो, सर अगर ऑप्शन चेक करके देख लें तो, हाँ ऑप्शन से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं वैसे। 1/2 होगा ना ऑप्शन, n को अगर तुम 2 रखो तो क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन ये आंसर जनरेट करेगा n को 2 रखने पे, n को 2 रखने में क्या आंसर आएगा, n को 2 रखने में तो यही ऑप्शन बनेगा ना बस। वो अगर सैंपल साइज 2 का होता तो भी हमारा आंसर क्या आता है यहाँ से, इस क्वेश्चन में आंसर क्या आता है, अगर n को मैं 2 रखता तब मेरा t क्या बनाता, t गिवन t है ना, समेशन xi t है, तभी आंसर ये 1 प्लस t। तो ए ऑप्शन यही होगा ना, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें आंसर में, ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है ना। n को 2 रख दिया मैंने, क्योंकि जैसे यहाँ पे
n तो मैंने कुछ n को 2 रखेंगे तो भी इस तरह का ही बनना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 अपॉन ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑब्वियसली है, हालांकि यूनिक नहीं होता अनबायस्ड एस्टिमेटर, बट n को 1 रखने पे यही आंसर आएगा। तो n को 1 पुट करूंगा, सॉरी n को 2 नॉट 1, n को 2 रखने पे तो ये बनाएगा, तो बाकी नहीं बना रहा इस तरह से, तो बाकी अनबायस्ड तो नहीं होगा, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि वो है। अदरवाइज दूसरा तरीका है, ठीक है हम डेफिनेशन ऑप्शन से ट्राई कर ले, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तुम ये बताओ कि मेरा xi जो है ज्योमेट्रिक p है, तो समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी, ये नेगेटिव बाइनोमियल है, ठीक। तो अब तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसमें, नहीं हाँ, तो ये तो तुम्हारा है ना, ये समेशन जो ज्योमेट्री का नेचर होता है वो इसमें फॉलो करता है। हाँ, तो जो जिस टाइप का ज्योमेट्री उस टाइप का नेगेटिव बाइनोमियल। अब यहाँ से तुम्हें इसका एक्सपेक्ट, अगर मान लो ऑप्शन से ही ट्राई करो, तो इसका क्या मतलब है t प्लस n माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि समेशन n माइनस 1 अपॉन, अच्छा t तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो कैसे निकालोगे t अगर रैंडम वेरिएबल है, t का मीन कैसे निकलेगा, समेशन, हाँ ठीक है, n माइनस 1 अपॉन t प्लस ये स्मॉल t ले लो, n माइनस 1 प्रोबेबिलिटी कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t। इसका सपोर्ट क्या होता है, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इसने 0 से इंफिनिटी वाला ये xi का सपोर्ट 0 से इंफिनिटी वाला लिया है, तो यहाँ भी सपोर्ट जो होगा t का वो भी 0 से इंफिनिटी होगा। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम ये कर सकते हो, ये देखना पड़ेगा। एक तरीका ये हो सकता है 0 से इंफिनिटी, सो n माइनस 1 अपॉन टी प्लस n माइनस 1, और हालांकि एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हो ना, n को मैं फिक्स कर दिया 2 जैसे, तो उससे हो गया। अब इसका पीएमएफ लिख लो, तो जब नंबर ऑफ, ये फेलियर वाला था, नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर nth सक्सेस, r की जगह n है यहाँ पे, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर nth सक्सेस है ना, तो फेलियर है तो क्या होगा यहाँ पे, चूज n माइनस या चूज t कर सकते हो, और p की पावर फिर p और 1 माइनस p की पावर, एक मिनट कितने सर ना, ए p फेलियर है तो n माइनस 1 सक्सेस है n, और 1 माइनस p की पावर t आएगा, ये आएगा, ठीक है ना, क्योंकि p की पावर पहले n माइनस 1 होता और 1 माइनस p की पावर घटाओगे t आता, फिर बाद में p आता और p यहाँ ऐड हो गया। t तो फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा ना, t तो नंबर ऑफ फेलियर है, तो वो 1 माइनस p q की पावर में आएगी हमेशा। तो सक्सेस कितनी है, सक्सेस तो n है ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस n है, तो p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, ये आएगी। अब इसको कोई बात नहीं, इसको ओपन कर लो, तो देखो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कट जाएगा, लग रहा है ना, ये कैंसिल कराएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, देखो। सो अब क्या होगा कि समेशन t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन t प्लस n माइनस 1, इसको जरा खोलो, तो इसको ओपन करोगे t प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर घटाओगे तो t फैक्टोरियल, यही ना, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल p की पावर n 1 माइनस p की पावर t। सो यहाँ से क्या होगा, एक कैंसिल कर दो, इसको हटा दो, और यहाँ से एक इसको कैंसिल कर दो, ठीक। ये प्रॉपर प्रूफ लिख रहा हूँ, है ना। सो और जनरली क्या करते हैं ये लोग भी, जो बनाते हैं, जो असाइनमेंट मेरा या कोई किसी भी कोचिंग का बना रहे हैं, क्या करते हैं लोग, बुक में है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्टिव करके एक ऑप्शन तो दे ही रहता है प्रूव दैट, बाकी अपने मर्जी से इधर करके लिख देते हैं इस तरीके से। तो 0 से इंफिनिटी, अब इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा t प्लस एक घटाओ इसमें n माइनस 2 फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जब तुम्हारा n माइनस 1 यहाँ n था, तो यहाँ तुम n माइनस 1 बनाओगे क्योंकि यहाँ पे है, तो एक p को तुम बाहर करोगे, क्यों, ताकि ये फिर से नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ बने, और ताकि मैं समेशन को 1 लिख दूं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं दोबारा पीएमएफ बना रहा हूं उसका नेगेटिव बाइनोमियल का, तो इनटू p की पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस p की पावर t। ठीक से देखो, तो ठीक से अगर तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन गया, p तुम्हारा बाहर है, समेशन t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये t प्लस n माइनस 1 जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे,
यहाँ क्या लिखूंगा n माइनस टू ना, मतलब वही चीज t प्लस n में बात वैसे लिख लो, तो या चूज t लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चूज t लिख लो, p की पावर n माइनस वन एंड 1 माइनस p की पावर t। तो t क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। यहाँ मतलब नंबर ऑफ सक्सेस तुम्हारा n है, यहाँ तुम बात बराबर n माइनस टू लिखो, मुझे क्या दिक्कत है, t प्लस n माइनस टू, चेक करो सही लिखा ना ये, ओके है। इसको ऐसा या n माइनस टू भी यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम n माइनस टू लिखो। तो ये जो अभी लिखा हुआ है ना, ये जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ये किसका पीएमएफ है, नेगेटिव बाइनोमियल, पैरामीटर बताओ। T, P। वहां क्या था, t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, n, p था ना, अरे n माइनस वन पी है, ये n माइनस वन पी है, rp होता है ना, तो t क्यों आएगा, तो ये n माइनस वन p है एक्चुअली। तो n आपने क्या लिया, अपने नंबर ऑफ फेलियर? नहीं नहीं, n तो पैरामीटर है उसका, r जो होता है ना वो n है, यहाँ पे rth सक्सेस होता है ना, तो यहाँ nth सक्सेस है, r की जगह n है, तो rth सक्सेस जो है वो r यहाँ n है, क्योंकि बाइनोमियल np बना है ना, ये बाइनोमियल np, सॉरी नेगेटिव बाइनोमियल np बना है, तो rp होता है नोटेशन जो होता है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस, यहाँ नंबर ऑफ फेलियर बिफोर nth सक्सेस, तो उसके लिए ये p है। हाँ फेलियर है, n सक्सेस है। हाँ यस, t फेलियर है n सक्सेस है, यहाँ पे t फेलियर है n माइनस वन सक्सेस है, यहाँ पे इसमें t फेलियर है n माइनस वन सक्सेस है, तो ये हो गया। अब अगर ये pmf है और t जीरो से इन्फिनिटी, इसका सम कितना आ जाएगा 1, तो फाइनली कहने का मतलब ये p के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, तो मैंने प्रूव कर दिया ये जो है ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेट है, ये प्रूफ हो गया। और वैसे अप्रोच क्या हो गया, n को मैं 2 रख के वेरीफाई कर लिया कि कौन सा ऑप्शन 1/1 प्लस t दे रहा है, तो उससे भी मैंने चेक कर लिया, बाकी नहीं दे रहा ना, तो बाकी अनबायस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रूफ हो गया। ठीक है जी, और कोई डाउट है शुभांकर? ये हाँ यस सर, इस वाले पे थोड़ा सा बता दीजिए सर। ये हम आज डाउट क्लास में डिस्कस कर रहे थे 6 से 7 में, 6-7 वाला वीडियो देखना आज का, ठीक है। इसका आंसर 14% आया था ऐसे तो। वो भी अपलोड कर देते हैं क्या? हाँ हाँ, डाउट क्लास भी अपलोड होता है, पब्लिक होता है वीडियो, वो तो सबके लिए है, फ्री है। तो देखो जो डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, देखना, बैच 1 रिकॉर्डिंग लिंक, बैच 2 रिकॉर्डिंग लिंक और एक डाउट क्लास लिंक है डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। यस सर। तो उसमें रिकॉर्डिंग वाले में जाना, तो आज की रिकॉर्डिंग 36 नंबर की होगी, 36 और 37 होगी। हाँ तो सर उसका सारी डाउट क्लासेस है। हाँ सारी डाउट 1 से लेके, तो कुछ तो पुराने भी हैं, जो आप लोगों के स्टार्ट हुए थे वो 11 से स्टार्ट हुए थे, कुछ पुराने हैं। सर एक और है, उसमें मशीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी निकालना है। तो ये जो आपने क्वेश्चन भेजा है, इसमें क्या है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाप्लास से डबल एक्सपोनेंशियल है। अब मॉड xi को मैं t मान लूं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा विथ, अगर मैं लैम्डा विथ पैरामीटर 1/सिग्मा बोल दिया, विथ मीन सिग्मा बोल दो, तो अगर मॉड x को तुम y मान लो ना, तो मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल विथ मीन सिग्मा। अब ये क्या पूछा है, सिग्मा की पावर 4 का, तो देख लो उसके टर्म में, तो समेशन yi हो गया, तो समेशन yi का मीन निकालो, ऐसे ही ट्राई करके देख लो, ऐसे ही, या फिर n को तुम कुछ छोटा करके वैसे भी ट्राई कर सकते हो। n तुम्हें देखो एग्जाम में जब भी कोई n वाला क्वेश्चन हो ना, तो तुम n के चक्कर में मत पड़ो, तुम n को फिक्स कर दो, 2, 3, 4 कुछ ऐसा रख के, जो क्वेश्चन में रख रहे हो वही n ऑप्शन में रखो, और जो भी तुम्हारे आंसर से मैच नहीं खा रहा वो पक्का आउट हो गया। अब अगर 2 से ज्यादा मैच खा रहा है तो फिर दूसरा n लो, फिर उसको एलिमिनेट करो उसमें से एक को, इस तरीके से n को दो, कुछ आसान से वैल्यू रख के ट्राई कर लो, ठीक है। और किसी का डाउट है? सर अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक हो, हाँ तो x ऑफ ऑर्डर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? उसका आता है ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर 1 माइनस p की पावर आई थिंक समथिंग आती है, n आती है। इस तरह से बच्चा, जैसे एक्सपोनेंशियल में होता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स वो होता है
अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो वहाँ ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर 1 माइनस पी की पावर एन, वो आप चेक कर सकते हो, विकर वाद की बुक में है थ्योरम, तो जैसे मैंने भूल जाओ तो मैं रिकॉल कर सकते हो आप वहाँ से, तो ये आएगा। ठीक है। चलो तो अब आगे थ्योरी कंटिन्यू करें। थ्योरी के आज हम यूएम VUE के जो भी क्वेश्चंस, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर के जो भी क्वेश्चंस जैम या गेट में आए वो सारे आज डिस्कस करते हैं। थ्योरी अगले क्लास में अगले करेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं आज।